हरे कृष्णा। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासु मुनि पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। और आज इंट्रोडक्शन के जिस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू अटेन अबाउट ऑफ कृष्णा। हम ये जानेंगे कि कौन और कैसे हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु प्रणाम मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आज जो मेन टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वो है कि स्पिरिचुअल किंगडम जो है या भगवान का धाम है उसे कौन प्राप्त कर सकता है, भगवान के धाम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मरते वक्त हम जब बॉडी छोड़ते हैं तो उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, लॉ क्या है नेचर का। साथ ही हम ये जानेंगे कि अलग अलग ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो हैं उनका डेस्टिनेशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता 15.5 जो है वो हमें कुछ इस तरह से बताती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संघैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 15.5 जो है ये हमको क्राइटेरिया बताती है कि कौन है जो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका टारगेट हो जाता है या ये आपका गोल हो जाता है जो आपको अचीव करना है। और अब उस गोल को कैसे अचीव करना है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले 15.5 मेरे ख्याल से एक ऐसा श्लोक है जो हमें अपनी डेस्क पर चिपका लेना चाहिए। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग भौतिक गोल्स को अपने डेस्क पर चिपकाते हैं ताकि वो लगातार उस पर कंटेम्पलेट कर सकें, फोकस कर सकें, उस पर प्लान कर सकें। इसी तरह एक शुद्ध आत्मा के रूप में ये हमारा गोल होना चाहिए जो हमें अचीव करना है। तो आइए इस पे और आगे बात करते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है कि पदम अव्ययम, तो इटर्नल किंगडम जो है वो सिर्फ उसी के द्वारा प्राप्त करा जा सकता है जो निर्माण मोह है। मतलब प्रभुपाद इसको कहते हैं जो फ्री फ्रॉम डेजिग्नेशन, उपाधियों से जो मुक्त है, वो ही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। बट आप देखते हैं कि इस मटेरियल जगत में हर कोई उपाधि के पीछे है। जब भी कोई आपको सर कह के एड्रेस करता है तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। श्रीमान कर कर आपको बोलता है तो आप कितना अच्छा फील करते हैं। आपका ईगो एकदम हाई हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम ये डेजिग्नेशंस के पीछे लगे रहेंगे, इन पदों के पीछे लगे रहेंगे, इसका मतलब है कि हम अभी भी अपने शरीर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जितने भी डेजिग्नेशंस हैं ये सिर्फ शरीर के ही होते हैं। ये जितनी भी उपाधियां हैं ये शरीर की हैं, ये आपकी नहीं है। आत्मा की तो एक ही उपाधि है, जैसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप होए नृत्येर कृष्णदास। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव की तो, आत्मा की तो एक ही उपाधि है कि वो प्रभु की नित्य दास और नित्य सेवक है, प्रेममयी सेवा करने के लिए। बाकी सब जो है वो डेजिग्नेशन आपके शरीर के हैं, आपके नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं समझ सकते कि हम ये शरीर नहीं है, तब तक आप फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशन आपका स्टार्ट ही नहीं होता। आप देखते हैं तो भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में जहाँ भगवान कृष्ण सबसे पहले बोलना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात वो अर्जुन को यही क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बॉडीली कंसेप्ट से बाहर निकले, वो अपनी शारीरिक देहात्मिक बुद्धि से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल बुद्धि में स्थापित हो। उसके बाद ही आप असली चीज समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसी में प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं कि वी आर एसोसिएटेड विथ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण।
हम हमेशा इससे बंधे हुए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि गुण मतलब एक रोप होता है। तो हम ये तीन तरह की रस्सियों से बंधे हुए हैं और हमें इन रस्सियों से फ्री होना है। और फ्री होने का जो तरीका है वो भगवान की प्रेममयी सेवा ही है। उस प्रेममयी सेवा से ही हम इन तीन मूल गुणों को काट कर फ्री हो सकते हैं। और जब तक हम भगवान की इस प्रेममयी सेवा में नहीं लग सकते, तब तक हम इन मटेरियल मोड से फ्री नहीं हो सकते। और जब तक आप इस मटेरियल मोड से फ्री नहीं हो सकते, आप अपने बॉडीली कंसेप्शन से फ्री नहीं हो सकते। और उसके बाद लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि ये आपके जितने भी ये डेजिग्नेशन उपाधियां और आपके अटैचमेंट या लगाव जो हैं, वो आपकी कामनाओं और इच्छाओं का प्रतिरूप है। और अंत में, क्योंकि भगवान कृष्ण द ओरिजिनल क्रिएटर है, ओरिजिनल प्रोप्राइटर हैं, तो ये लॉर्ड ओवर की जो नेचर है ये हम में भी आई हुई है, क्योंकि हम भी उनके पार्ट और पार्सल है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मटेरियल नेचर को लॉर्ड करने का जो ये प्रवृत्ति है, ये हमें जीवात्मा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा में वो शक्ति नहीं है कि वो मटेरियल नेचर को कंट्रोल कर सके। ये शक्ति सिर्फ परम भगवान श्री कृष्ण में ही है। इसलिए ये कामनाओं और इच्छाओं से हमें मुक्त होना, खास तौर से भौतिक कामनाओं और इच्छाओं से हमें मुक्त होना, क्योंकि इच्छाओं से तो मुक्त हम कभी हो ही नहीं सकते। जब तक हम जीवित हैं हमें इच्छाएं रहती है। अगर कहते हैं इच्छाएं समाप्त हो गई तो आप जीवित ही नहीं है, फिर आप एक पत्थर है। तो हमें यहाँ पे भौतिक कामनाओं और इच्छाओं को समाप्त करना है, स्पिरिचुअल कामनाओं और इच्छाओं को जगाना है। और ये लॉर्ड ओवर का जो नेचर है ये हमें गिव अप कर देना है। हमें मान लेना है कि हम प्रभु के दास हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद हम जब प्रेममय भगवान की सेवा करते हैं तो हम ये थ्री मोड्स के जो बंधन है इसको काट सकते हैं। और इस थ्री मोड्स के बंधन जैसे जैसे कटते जाएंगे आप बॉडीली कंसेप्ट से बाहर आते जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए ये डेजिग्नेशन से फ्री होना बहुत आसान हो जाता है। और ये आपकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री के लिए। नेक्स्ट भगवत गीता का वर्स 8.21 कहता है, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ भगवान कृष्ण अब अपने धाम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं, जिसमें कृष्ण कहते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो ये धाम जो है वो अप्रकट है, अविनाशी है, डिस्ट्रॉय नहीं होता कभी। और वो परम गंतव्य है, सुप्रीम डेस्टिनेशन आपका। तो आपके बहुत सारे छोटे मोटे गोल हो सकते हैं टेम्परेरी, बट वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में आपका गोल वो सुप्रीम डेस्टिनेशन, उस भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करना ही है। ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस धाम में जाने के बाद हमें दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में आना नहीं पड़ेगा, जो चार दुखों से भरा पड़ा है। वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो यहाँ पे बात की गया है कि कौन जो है जो भगवान के धाम को अटेन कर सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जब तक हम ये मटेरियल नेचर पे काबू करने की जो अपनी प्रवृत्ति है उसको छोड़ नहीं देते, तब तक हमारा भगवान के धाम में जाना संभव नहीं है। ये भगवान से अलग होकर मटेरियल नेचर को कंट्रोल करने की जो हमारी इच्छा है, इसी वजह से हम इस मटेरियल नेचर में बंधे हुए हैं। तो जब हम इस इच्छा का परित्याग कर देते हैं, तो जब हम मटेरियल नेचर्स को लॉर्ड करने की अपनी इच्छा का परित्याग कर देते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। और ये इटर्नल किंगडम या ये भगवान का धाम है, वो सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो अलग अलग लुभावनी चीजें जो आपको दिखाई जाती हैं, उनसे आप बिविल्डर नहीं होते। और आप हमेशा प्रभु की प्रेममयी सेवा में ही लगे रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड का तो काम ही ये है आपको अलग अलग चीजों पे अट्रैक्ट करना। और आज के जमाने में जब एक मोबाइल, एक पावरफुल डिवाइस जो आपके हाथ में है, जिससे आप जो चाहें जब चाहें देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, निहार सकते हैं, वो सब आपके हाथ में ही दिया गया है। मतलब दुनिया भर के सारे डिस्ट्रैक्शन को पैक करके और आपके हाथ में पकड़ा दिया गया है। और आप उसके ऊपर स्क्रॉल कर करके डिस्ट्रैक्ट हुए ही जा रहे हैं। तो आप समझिए, अगर इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके पास लगातार बना रहा, तो आप कैसे फ्री होंगे? इस मटेरियल वर्ल्ड से आप फ्री नहीं हो सकेंगे।
साथ ही कहा गया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है। तो हम सब की ये डिजायर होना चाहिए, हम सब की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान के धाम जाना है। क्यों? क्योंकि एक बार वो धाम पे हम चले जाते हैं तो हम इस मटेरियल नेचर के झंझट से, इस माया जाल से फ्री हो जाते हैं। आप में से कौन है जो फ्रीडम नहीं चाहता? हम सभी फ्रीडम चाहते हैं, बट हमें समझना है कि हम इन तीन गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं। असली फ्रीडम पाने के लिए हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जाना पड़ेगा, और वो भगवान की प्रेममयी सेवा से ही संभव है। आगे भगवत गीता के चैप्टर 8 वर्स नंबर 5 में कहा गया है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जीवन जीने की कला सब सिखाने वाली तो बहुत सारी किताबें हैं, बट मरने की कला सिखाने वाली जो किताब है वो ये भगवत गीता है। कहा गया है कि आपका पूरा जीवन जो होता है वो एक परीक्षा के होता है, और उसका जो परिणाम है, उसका जो एग्जाम है, वो आपके डेथ टाइम पर होता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के, उनके सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो हम डेफिनेटली स्पिरिचुअल किंगडम को अटेन करते हैं। तो यहाँ पे ये रास्ता क्लियरली बताया गया है कि हम भगवान के धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये वर्स हमें क्लियरली वो तरीका बताता है। तो जो भी मृत्यु के समय पे भगवान कृष्ण का ध्यान करता है वो भगवान के धाम जाता है। अब इसमें मद भावम जो बताया गया है, ये सुप्रीम नेचर है, जो भगवान का नेचर है। आप भी वही नेचर पा लेते हैं। भगवान का नेचर क्या है? वो सच्चिदानंद विग्रह है। हिज फॉर्म इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज और ब्लिस, सच्चित आनंद। जबकि अभी हमारी जो करंट बॉडी है वो असत है, अचित है और निरानंद है। यहाँ फुल ऑफ मिजरी है, इग्नोरेंस है, और ये बॉडी समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय होती है। इसी वजह से हम एक परमानंद की अनुभूति इस शरीर में नहीं कर सकते। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें सच्चिदानंद विग्रह चाहिए जैसा भगवान का है, और वो विग्रह मत भावम हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर मरते वक्त हम भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे। साथ ही प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि हमारी दुनिया भर की जितनी भी मिजरीज हैं, जितनी भी तकलीफें हैं ये इस दुनिया में, वो सब इस शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर इस शरीर को छोड़ते वक्त अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं, तो हम एक इमीडिएटली जो प्रभु का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह, उस तरह की बॉडी हम भी अटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रभु के धाम में, सनातन धाम में हमेशा के लिए रह सकते हैं, जो कंप्लीटली सभी तरह की मिजरीज और एंजाइटी से फ्री है। श्री प्रभुपाद आगे कहते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं या नीचे की तरफ गिरते हैं। ना सिर्फ जीवन में, उल्टा हमारे आने वाले जीवन में भी हम अपने कर्मों के हिसाब से ही ऊपर और नीचे जाते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 14 तरह के प्लैनेटरी सिस्टम बताए गए हैं मटेरियल वर्ल्ड में। आप जितना सात्विक गुण में होते हो उतना ही आप ऊपर के प्लैनेट्स में ट्रांसफर करते हो, और जितना आप राजसिक और तामसिक रहते हैं, राजसिक गुणों में आप लगभग अपने आसपास के ही प्लैनेट्स में रहते हैं, और तामसिक गुणों का प्रभाव अधिक होने पर आप नीचे के प्लैनेट्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अभी की जो आपकी लाइफ है ये प्रिपरेशन है। अब इस प्रिपरेशन करने में आप या तो नीचे के प्लैनेट्स में जा सकते हैं, आप जिस प्लैनेट पे हैं उसी तरह के प्लैनेट्स में रह सकते हैं, आप हायर प्लैनेट में जा सकते हैं, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो ये पूरे मटेरियल वर्ल्ड से बाहर भी जा सकते हैं और भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा जीवन एक परीक्षा के जैसे हो गया। अब आप देखते हैं, अक्सर हम एक आर्ग्यूमेंट सुनते हैं कि अभी तो बहुत समय बाकी है,
मुझे रिटायर होने दो, मुझे बुढ़ापा आने दो, तब मैं ये भक्ति कर लूंगा। बट जब आपका बच्चा आपके पास आके पूछता है कि पापा मेरा एग्जाम है, क्या आप उसको कहते हैं कि जब एग्जाम की डेट निकलने दे, जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले पढ़ ही लेना? आप क्या उसे समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई तो शुरू से ही करनी पड़ती है, अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो पढ़ना शुरू से ही, पहले दिन से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप देखिए, आप जो नॉलेज अपने बच्चों को दे रहे हैं वो आप खुद अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं। आप उस अंत समय का वेट कर रहे हैं, एग्जाम से एक दिन पहले वाली लीव का वेट कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि मैं सब तरह की तैयारी कर सकता हूँ। बट वो संभव नहीं है। एक मटेरियल छोटे से एग्जाम में भी एक दिन में सब कुछ तैयार नहीं करा जा सकता। तो इस जीवन के पूरे जो लंबे जीवन का जो आपने प्रिपरेशन करी है, उसमें अगर आपने भगवान का ध्यान नहीं किया है, रिमेम्बरेंस नहीं किया है, तो अंत समय में कैसे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अगले वर्ष जो भगवत गीता का 8.6 है, इसमें भगवान कृष्ण कुछ इस तरह से कहते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो ये वर्ष जो है ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश कर रहा है कि शरीर छोड़ने के वक्त क्या प्रिंसिपल आपके ऊपर लागू होता है। अब डेफिनेटली हर कोई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तो नहीं कर सकता। तो जिसने भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं किया है उसका क्या होने वाला है, यहाँ पे उस चीज की क्लैरिटी है। तो ये क्लियरली ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश करता है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो नेचर का कौन सा लॉ लागू होता है। तो जिस तरह का आपका भाव होता है उसी तरह का स्वरूप आप प्राप्त करते हैं। अगर आपका भक्ति में प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा का भाव है तो आप भगवान का ही सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त करेंगे। अगर आपका ध्यान एक एक हिरण के बच्चे की तरफ है जैसे भरत महाराज का था, तो आप अगले जीवन में एक हिरण का शरीर प्राप्त करेंगे। अगर अगर पत्नी के मृत्यु के वक्त पत्नी का जो ध्यान है वो अपने पति की तरफ है, तो वो एक मेल की बॉडी उसको प्राप्त करेगी। इसी तरह अगर पति मरते वक्त अपनी पत्नी का ध्यान करेगा तो उसको एक फीमेल की बॉडी प्राप्त होगी। तो ये सब कुछ प्री डिफाइंड है। ये लॉ ऑफ नेचर हैं जो कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी इस मटेरियल वर्ल्ड के लॉ नहीं जानते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वो कुछ इस तरह से है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा ही नहीं समझते, तो आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। तो हमें भी इस मटेरियल वर्ल्ड के लॉ ऑफ नेचर जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वर्ष पिछले वर्ष ने क्लियरली बता दिया कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है जब हम शरीर छोड़ते हैं। तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज किया गया है। जब भी मनुष्य शरीर की मृत्यु होती है और वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो किस तरह के शरीर में जाना है ये हायर अथॉरिटीज द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये लिविंग एंटिटी खुद डिसाइड नहीं कर सकता। और हायर अथॉरिटीज किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि आपने पूरे जीवन किस तरह के कर्म करे, आपकी चेतना किस तरह की थी, उसके हिसाब से आपका शरीर डिसाइड होता है। लेकिन अगर मरते वक्त आप भगवान श्री कृष्ण या उनके भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आपको एक सच्चिदानंद स्वरूप प्रोवाइड किया जाता है, और उस बॉडी के साथ आप प्रभु के धाम जा सकते हैं। और वो आप नहीं करते तो आपको मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही उन 14 भुवनों में घूमना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमने किस तरह के कर्म करे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। यहाँ तक कि लोग तो आत्मा पे यकीन भी नहीं कर सकते, लेकिन आप यकीन करें ना करें, प्रिंसिपल तो हमेशा चलेगा। जिस तरह कहते हैं कि अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और जज के सामने उसे लाया जाए और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि चोरी करना पाप होता है, तो मुझे आप चोरी की सजा नहीं दे सकते। जी नहीं, जज तो उसको चोरी की सजा देगा ही। सो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञानता आपको क्षमा करने का हक नहीं दिला सकती। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां के लॉस क्या हैं, और भगवत गीता आपको उन सब लॉस से अवगत कराती है।
तो ये भगवान की लॉ बुक की तरह से है, तो आप सबको ये पढ़ना चाहिए, ये हमें हेल्प करेगा। विष्णु पुराण में भगवान की अलग अलग शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि विष्णु भगवान की शक्तियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है मेनली, जो कि है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और अज्ञान। तो आध्यात्मिक शक्ति जो है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, और जीव आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हुए भी व्याकुलता के अधीन है। और तीसरी ऊर्जा जो अज्ञान से भरी हुई है, वह सदैव सकाम गतिविधियों में दिखाई देती है। तो यहाँ भगवान की अनंत शक्तियां जो है, उनको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है हम सबके समझने के लिए। तो इसमें यह बताया गया है कि ये सब भगवान की शक्तियां हैं, इनको विष्णु शक्ति ही कहते हैं, लेकिन ये तीन तरह की है। पहली वाली जो है वो पराशक्ति है, दूसरी वाली जो है वो जीव शक्ति है। तो जीव शक्ति भी सुपीरियर है नेचर के अंदर, लेकिन इस जीव शक्ति को हम मार्जिनल एनर्जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पास एक चॉइस है, या तो वो पराशक्ति में जा सकता है या वो अपराशक्ति में जा सकता है, या मटेरियल एनर्जी में, मोड विच इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ देखिए आप, मटेरियल एनर्जी को अज्ञान कहा गया है, अंधकार कहा गया है। इसी वजह से हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल धाम में कोई सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी की जरूरत नहीं है, बट हमारे इस लोक में हमें इन सब प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि हम अंधकार में हैं। और शास्त्र कह रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए। तो इसलिए कहा गया कि मृत्यु के वक्त ये हम पे वक्त डिसाइड करता है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस परा प्रकृति या स्पिरिचुअल नेचर में की तरफ जाना चाहेंगे, या हम इस अंधकार से भरी मटेरियल नेचर की तरफ जाना पड़ेंगे। इसी वजह से हमें मार्जिनल एनर्जी कहा गया है। हम समुद्र के तट पे खड़े हुए हैं, हम चाहें तो समुद्र में जा सकते हैं, और हम चाहें तो जमीन पर आ सकते हैं। ये चॉइस हमारे पास है, ये चॉइस हर जीवात्मा के पास है। पर जब भी वो जीवात्मा भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो भगवान के स्वरूप को, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अब प्रभुपाद डिस्कस करते हैं कि तीन तरह के मेनली ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। पहले ब्रह्मवादी हैं, फिर परमात्मावादी हैं, और उसके बाद डिवोटीज हैं। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि तीन एस्पेक्ट्स हैं भगवान के, जिनको डिस्कस किया गया है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्मवादी हैं, वो भगवान के ब्रह्मन फीचर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, और परमात्मावादी जो हैं, वो हृदय में स्थापित परमात्मा, उन पे ध्यान करते हैं। और डिवोटीज जो हैं, वो भगवान के पर्सनल स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि तीनों तरह के जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो इमीडिएटली जो है स्पिरिचुअल स्काई में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि ब्रह्म ज्योति है। और उस स्पिरिचुअल स्काई में बहुत सारे वैकुंठ प्लैनेट हैं, और उसमें टॉप मोस्ट प्लैनेट जो है, वो भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, इसमें एंट्री जो है वो सिर्फ डिवोटीज को ही अलाउ है। बाकी ब्रह्मवादी और परमात्मावादी जो हैं, वो ब्रह्म ज्योति में रह सकते हैं। बट ब्रह्म ज्योति में क्योंकि आनंद नहीं है, आनंद होने के लिए दो लोगों के बीच में आदान प्रदान की जरूरत है। तो जब भगवान के लोक में, जब भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान होता है, तो वो आनंद का सोर्स बनता है। तो ब्रह्म ज्योति में जब वो आनंद उनको मिसिंग लगता है, तो वो वहां से वापस नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद आपको मौका दिया जाता है कि या तो आप डिवोटी बन के फिर से वापस उस स्पिरिचुअल स्काई में, प्रभु के धाम में जाएं। और ऐसा नहीं होने पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग दुनिया में सेवा भाव में लग जाते हैं। अलग अलग फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो हो रही है, ये ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं जो ब्रह्मवादी और परमात्मावादी थे, जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के बाद भी सेटिस्फेक्शन या आनंद नहीं ले सके। और अब वो यहाँ पे आके अलग अलग फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज करके आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उस कोशिश में भी वो नाकाम हो रहे हैं। तो जब तक वो ये समझ नहीं जाते कि जब तक हम परमात्मा के स्वरूप के भक्त नहीं बन जाते, तब तक हमें किसी भी वैकुंठ प्लैनेट में एंट्री नहीं है। साथ ही इसमें भगवान ऐड करते हैं कि
इन सब में मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको फर्मली इन चीजों पे बिलीव करना चाहिए। आपकी इमेजिनेशन में ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य नहीं है। हमें हमारा एटीट्यूड जो है वो अर्जुन की तरह होना चाहिए। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आई बिलीव एवरीथिंग दैट यू हैव सेड, और अब आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। बट हमारा एटीट्यूड क्या है? क्योंकि हम किसी चीज पे बिलीव नहीं कर सकते जो हमारी इमेजिनेशन के परे है, हम उस पे डिसबिलीव करने लगते हैं, हम उस पे डाउट करने लगते हैं। बट भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी डाउट की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डोंट डिसबिलीव, बिलीव ऑन दिस वॉट एवर आई एम सेइंग। बट हमारा बिलीव जो है वो कभी कभी शेक कर जाता है। इसीलिए कहा गया कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर इस वैदिक नॉलेज का जो है पठन हमें करना चाहिए, इस वैदिक नॉलेज को ग्रास्प करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक स्पिरिचुअल मास्टर एक परफेक्ट टीचर की तरह जानता है कि किसी भी स्टूडेंट को किस तरह से चीजों को समझाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उसे अच्छे से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, उसका यूज कर सके, उसे अच्छे से समझ सके। इसी के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। हमेशा की तरह ही हम पंचतत्व मंत्र के साथ हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त हुआ। मुझे पूरा यकीन है आप समझ सके होंगे कि कौन है जो भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबिलिटी रखती है। और उसमें हम मेन चीज जो समझे हैं कि हमें डेजिग्नेशन से फ्री होना है, क्योंकि डेजिग्नेशन शरीर के हैं, आत्मा का तो सिर्फ एक ही स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास। फिर हम समझ गए कि किस तरह से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। उसके लिए हम समझे कि हमें भगवान के मृत्यु के समय हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। साथ ही हम जनरल प्रिंसिपल समझे हैं कि मरते वक्त हमारा जिस तरह का कॉन्शियसनेस, जिस तरह की भावना होगी, हमारा अगला जीवन भी उसी हिसाब से होगा। ये सब हायर अथॉरिटीज के कंट्रोल में है और हमारे कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। और अंत में हम समझ सके कि तीन तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उसमें डिवोटी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी आपके नीचे गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जैसा कि ब्रह्मवादी और परमात्मावादी के साथ होता है। बट भक्त या डिवोटी जो है वो भगवान के धाम में, वैकुंठ में, अलग अलग प्लैनेट्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां वो एंटर कर सकते हैं। और जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो गोलोक वृंदावन है, हम वहां भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन की समाप्ति करेंगे। और अब एक सवाल जो आता है, और उसमें ये आता है कि हम किस तरह से हमारी लाइफ जिए ताकि हम मरते वक्त भगवान का ध्यान कर सकें, उनके स्वरूप का ध्यान कर सकें। ये चीज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए। मैं आपसे फिर मिलता हूं जल्दी ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।